हेलो फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सत्य केवल एक में। आज का टॉपिक है, बाइबल में अगर आदम और हव्वा है पहला इंसान, तो हमारे डीएनए अलग अलग क्यों हैं? आइए आज हम इसी पे थोड़ा चर्चा करते हैं। तो चलिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल। सबको यीशु मसीह में हम खैर मकदम करते हैं। आज का टॉपिक, अगर बाइबल में पहला मनुष्य अगर आदम और हव्वा है तो हमारा डीएनए अलग अलग क्यों? दोस्तों, बाइबल में दो वंश चला है। एक वंश बाइबल के शुरू में ही ख़त्म हो गया और दूसरा वंश जो है वो पूरी अभी तक चल रही है। पहला वंश था आदम और हव्वा का, जो कुछ सालों तक चला, और उसके बाद हम जब बाइबल को हम अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करते हुए हमें वहाँ पे पता चलता है उत्पत्ति, और जब उसका हम जब हम पहला पार्ट पढ़ते हैं 7 का 1 में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। मैं बाइबल पढ़ के बताना चाहता हूँ। ये हमारे हाथ में बाइबल है, देख लें, और अगर आपको दिख रहा है तो 7 का 8 आप पढ़ सकते हैं कि वहाँ पे लिखा हुआ है, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपना दृष्टि में धर्मी पाया है। मतलब जल प्रलय से पहले जब आदम और हव्वा का जब उसकी जनसंख्या थी, आदम और हव्वा का जब वंश था, तो उस समय इतना पाप बढ़ गया कि परमेश्वर को कोई एक मनुष्य ढूंढना था जो धर्मी था, और उसके दृष्टि में सिर्फ एक ही मनुष्य नज़र आया, और वो था नूह। नूह की जब हम विषय में पढ़ते हैं तो मैं अगर कहानी पढ़ूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं शॉर्ट में आपको समझाना चाहता हूँ कि नूह से जब वंश चला, परमेश्वर ने 40 दिन वर्षा की, बारिश हुई, सब कुछ हुआ, सारे लोग ख़त्म हो गए, एक भी इंसान नहीं बचा। सिर्फ नूह और नूह के साथ जो लोग, जो नूह के रिश्तेदार थे, जिसको परमेश्वर ने बोला था कि तुम जो है अपने रिश्तेदारों का एक एक जोड़ा जो है जानवरों का, सब कुछ का, जब बाइबल को आप पूरा जब उस अध्याय को पढ़ेंगे 7 से लेके पूरा 8 और 9 आप पढ़ के देख लें, वहाँ पे एक पूरा विवरण दिया गया है कि नूह के साथ जो है कौन कौन उस जहाज में गया। और वहाँ पे लिखा हुआ है, जब सब कुछ ठीक हो गया, जब बारिश पड़ना ख़त्म हो गया, जब पानी धरती पर से सूख गई, और उसके बाद जो है नूह का वंश वहाँ से आगे चला। अब अगर हम एक तरह से अगर हम बाइबल की देखते हैं कि आदम का ही वंशज था नूह, और नूह से जो हुए वो भी नूह की संतान हुए, आदम की संतान हुए, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब ऐसा है तो डीएनए चेंज कैसे हो गया। मैं एक छोटी सी आयत को आपके साथ पढ़ना चाहूँगा। ये मेरी सोच है कि इसके अनुसार कि इसके ज़रिए ही डीएनए जो है अलग हुआ है। तो हम आइए एक छोटी सी और आपको पढ़ के बताते हैं। जब हम 6 का 4 मती रची उत्पत्ति उसका 6 का 4 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है कि उन दिनों पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य के पुत्रों के पास गया, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे सूरवीर होते थे, जिनकी कृति प्राचीन काल से प्रचलित है। सच में हम देखते हैं कि बाइबल यहाँ पे लिखती है कि उन दिनों जो है, मतलब जब सब कुछ बढ़ा, आप जानते हैं
कि आदम से लेकर नूह तक के वंशज को काफ़ी समय लगा था, उसमें काफ़ी टाइम लगा था इस चीज़ को पूरा होने में, काफ़ी एक लंबा चौड़ा समय था। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आई, जिसमें एक जगह बाइबल में लिखी हुई है उत्पत्ति उसका 6:4 हम जब पढ़ते हैं, वहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि उन दिनों जो है पृथ्वी पर दानव भी रहते थे। अब ये दानव कौन है, इसका खुलासा भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करूँगा कि ये दानव कौन है, कहाँ से आए, क्यों आए और इसका मतलब क्या है। लेकिन अभी तक के लिए, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ आपको डिफाइन करना है कि हमारा डीएनए अलग क्यों हुआ, तो सच में इस दानव के कारण ही, जब जैसे कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जब मनुष्य के पुत्र यानी आदम ये नूह की पुत्रियों के पास जब गया, नूह के पास जब गया, तो वहाँ से जो हमारा डीएनए जो है अलग हो गया और आज हम उसी समानांतर में चलते हुए आ रहे हैं। और एक हम देखते हैं कि हमारे अंदर दो चीज़ें हमारे अंदर कार्य करता है। एक आदम और नूह की रूह हमारे अंदर कार्य करती है, क्योंकि आदम जो है, आदम को परमेश्वर ने बनाया था, आदम ने परमेश्वर को अपने हाथों से रचा था, उसमें अपनी श्वास फूका था, तो वो धर्मी जन था। इसलिए एक हमारा मन होता है, हम कभी भी चोरी करने से पहले या कुछ भी गलत करने से पहले या कोई भी पाप करने से पहले हम एक बार ज़रूर सोचते हैं कि नहीं, ये जो है ये गलत है, ये गलत है। और जब हम ऐसा सोचते हैं कि ये गलत है, तो ये चला जाता है आपका नूह की तरफ। और जब हम कहते हैं नहीं यार, कोई नीचे नहीं होगा, कोई नहीं देख रहा, ऐसा कुछ नहीं है, हमें ज़रूरत थी तब हमने चोरी की, ऐसा कुछ जब हम इस तरह का जब हम अपने दिमाग में लाते हैं, तो वो हमारा दर्शाता है दानव की तरफ, यानी कि जो सही नहीं है। इसलिए हमारे अंदर दो शक्तियाँ कार्य करती है, एक ना की, एक हाँ की। अगर ऐसा नहीं होता तो हम सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही सोचते, बुरा सोचते ही नहीं। तो इसी कारण से दानव जब नूह की पुत्रियों के पास गया, उनके साथ जब विवाह हुई, उनसे जो बच्चे वो वहाँ पे लिखा हुआ है वो बलवान, अति पुष्ट और बलशाली बच्चे पैदा हुए। तो इसका वहीं से है कि हमारा अंदर जो है डीएनए का विभक्त हो गया, क्योंकि हम जो है अभी वो नूह के वंशज से आते हैं, ना कि आदम के वंशज से। फिर भी हमारे इस पूरे मैसेज में अगर कहीं भी आपको कुछ लगा हो या कोई भी ऐसा सवाल हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं, और हम आपको ज़रूर जवाब देने की ये कोशिश करेंगे कि वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। जहाँ तक परमेश्वर हमें अगुवाई करती है, मैं 10 बार अपने वीडियो में यही कहता हूँ कि अलग अलग स्कॉलर हैं, उनका सोचने का नज़रिया अलग है। मैं किसी को भी ये डिफाइन नहीं करता, या मैं किसी को भी तरफ उंगली उठा के ये नहीं बोलता कि नहीं वो जो बाइबल का तर्जमा कर रहे हैं वो गलत है, या और भी कोई बाइबल की तर्जमा कर रहा है वो गलत है। नहीं, ये उनकी सोच है कि परमेश्वर उनके साथ क्या बात करता है, लेकिन हमारे साथ हमारा परमेश्वर जो हमसे बात करता है वो मैं आपको बताता हूँ कि बाइबल में सही अर्थ में क्या है और बाइबल सही अर्थ में क्या नहीं है। तो आइए हमारे इस चैनल को इसी तरीके से बने रहे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे तक लोगों के साथ भेजें, ताकि वो और लोगों के ये पहुंच सके और उनको ये जानकारी मिल सके। सबको धन्यवाद, जय मसीह की, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, शुक्रगुजार। सबको एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं यीशु मसीह।